दुख भोग और उनके मरण संकट पर मनन करते हुए प्रार्थना में, त्याग तपस्या में, भोजन से परहेज कर और अन्य सभी बुराइयों को त्याग कर हम प्रभु के दुख भोग में शामिल हों। मेरे मित्रों, आज के पहले पाठ में हम देखेंगे बड़ी दिलचस्प बातें हैं जो पुराने व्यवस्थान से नबी सामुएल के ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 16 में हम देखेंगे ईश्वर नबी सामुएल से कहता है कि मैंने बेतलहम निवासी जिससे के पुत्रों में से मैंने एक को राजा चुना है। जाओ, तुम उनका अभिषेक करो। और नबी सामुएल बेतलहम के जिससे के परिवार में आता है और अपनी बातों को रखता है, जिससे अपने 7 पुत्रों को नबी सामुएल के सामने प्रस्तुत करता है, जो लंबे चौड़े हैं, नौजवान हैं, कर्मठ हैं, सुंदर हैं। और नबी उनके लंबे चौड़े कद को देखकर, उनकी सुंदरता, उनके रंग रूप को देखकर, उनके गठीले बदन को देखकर, उनकी कर्मठता को देखकर नबी सामुएल कहता है, निश्चय ही यह ईश्वर का अभिषिक्त है। अपने मन में कहता है। उनके लंबे चौड़े कद, गठीले बदन और उनके शरीर को देखकर नबी भी कहता है कि निश्चय ही यह ईश्वर का अभिषिक्त है। किंतु ईश्वर नबी सामुएल से कहता है, उनके लंबे कद का ध्यान न रखो, उनके रंग रूप का ध्यान मत रखो। मैंने उसे नहीं चुना है। ईश्वर मनुष्य की तरह नहीं सोचता है। मनुष्य तो बाहरी रंग रूप देखता है। मनुष्य तो बाहरी रंग रूप देखता है, किंतु ईश्वर हमारा हृदय देखता है। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनेंगे जो नबी सामुएल के ग्रंथ से लिया गया है, और किस प्रकार ईश्वर एक राजा का चुनाव करता है, बड़ी दिलचस्प बातें हैं। जरूर 7 पुत्रों को लाया गया, उनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। लंबे चौड़े थे, उनमें सुंदरता थी, गठीला बदन था, कर्मठ थे और लोगों की दृष्टि में बहुत सुडौल थे, राजा बनने के योग्य थे। किंतु ईश्वर ने उन्हें नहीं चुना। किंतु ईश्वर ने उन्हें नहीं चुना। जब ईश्वर ने उन्हें नहीं चुना तो नबी सामुएल थोड़ा चिंतित हुआ, अचंभित हुआ और अपने मन में कहता है, तो फिर है कौन? ईश्वर की योजना क्या है? जिससे के 7 पुत्र, जिससे ने अपने पुत्रों को प्रस्तुत किया, फिर भी ईश्वर ने इनमें से किसी को नहीं चुना। तो फिर है कौन? किसे ईश्वर ने चुना है? वो चिंतित हुआ, अचंभित हुआ और थोड़ी सोचकर उन्होंने जिससे से पूछा, क्या आपके
इतने ही पुत्र हैं? क्या आपके इतने ही पुत्र हैं? और जिससे जवाब में कहता है कि सबसे छोटा बेटा यहां नहीं है, वह भेड़े चरा रहा है। जिससे तो अपने मन में सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा बेटा सबसे बड़ा बनेगा, मेरा छोटा बेटा ईश्वर का अभिषिक्त है, ईश्वर ने उसे चुना है, उसे राजा बनने के लिए ईश्वर ने उसे नियुक्त किया है, जिससे ने यह सोचा भी नहीं था, सपने में भी उसकी यह तमन्ना ही नहीं थी कि किस प्रकार ईश्वर ने छोटे बेटे को चुन लिया है सबसे बड़ा बनने के लिए, राजा बनने के लिए, ईश्वर का अभिषिक्त होने के लिए, और वह इस्राएल का चरवाहा बनेगा। मेरे मित्रों, बड़ी दिलचस्प बातें हैं। देखिए किस प्रकार ईश्वर हमारे सोच के परे, हमारी योजना के परे, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की योजना, ईश्वर का सोच हमारे मनुष्यों के सोच से बहुत ही भिन्न और अलग होता है। जब जिससे का सबसे छोटा बेटा नबी सामुएल के सामने प्रस्तुत किया गया, तब ईश्वर ने नबी सामुएल से कहा, उठो, यही है, इसका अभिषेक करो। और नबी सामुएल सींग का तेल अपने हाथों में ले लिया और अपने भाइयों के सामने, जो सबसे छोटा था दाऊद, उसको पवित्र तेल से अभिषेक दिया। इस प्रकार पवित्र तेल से अभिषेक पाने के बाद हम वचन में देखेंगे कि ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से ईश्वर का आत्मा उस पर विद्यमान रहा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, ये तो रही आज के पहले पाठ जो पुराने व्यवस्था से लिया गया है, इसकी चर्चा हम सुनते हैं। आज के दूसरे पाठ में जो एफेसियों के पत्र से लिया गया है, पवित्र वचन कहता है, पहले आप अंधकार थे, पहले आप अंधकार थे, अब ईश्वर के शिष्य होने के नाते आप ज्योति बन गए हैं। क्योंकि ईश्वर की ज्योति जिसे आलोकित करता है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। कितनी बड़ी बात लिखी हुई है। क्योंकि जब ईश्वर की ज्योति किसी को स्पर्श करती है, आलोकित करती है, तो वह स्वयं ज्योति बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, हम बाइबल में देखें आज के सुसमाचार में, जो संत यूहन्ना के सुसमाचार से अध्याय 9 से लिया गया है, जहां प्रभु यीशु एक ऐसे व्यक्ति को चंगा करते हैं जो जन्म से अंधा था, जो जन्म से अंधा था, और प्रभु के शिष्यों ने प्रभु यीशु से पूछा, उस अंधे व्यक्ति को देखकर, प्रभु क्या इसने पाप किया अथवा इसके मां बाप ने, जिसके कारण ये व्यक्ति अंधा है? प्रभु यीशु ने
इतना सुंदर जवाब दिया जिसे ना केवल हमें सुनने की जरूरत है बल्कि हमें जानने की भी जरूरत है कि प्रभु यीशु ने जो जवाब दिया उसे केवल सुनना ही नहीं, जानना भी जरूरत है। आइए हम सुनते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, ना इसके मां बाप, ना इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने पाप किया। यह जन्म से अंधा इसलिए है कि इसको चंगा करने पर ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। ईश्वर अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, देखिए, प्रभु यीशु का विचार, प्रभु ईश्वर का सोच हमारे सोच और हमारे विचारों से कितने अलग होते हैं। हम आकारण बेफिजुल बहुतों पर या दोष लगाते हैं ये कहकर कि इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, इसके जीवन में उन्होंने ऐसा किया इसलिए उसका नतीजा ऐसा निकला। इसायास नबी के ग्रंथ में लिखा है, अध्याय 55 और पवित्र वचन 7 और 8 में लिखा है। धर्म ग्रंथ में बताता है, ईश्वर कहता है, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है और तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग नहीं है। जिस प्रकार आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी प्रकार मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से बहुत ऊंचे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखिए ईश्वर की योजना, देखिए ईश्वर का सोच किसी पर दोष नहीं लगाता है। ईश्वर किसी पर दोष नहीं लगाता है। हम आगे देखेंगे, जब वो अंधा व्यक्ति जो सिलोआम, जिसे प्रभु यीशु ने चंगा किया था, प्रभु यीशु उसकी आंखों में मिट्टी सानी और उसे कहा था, जाओ सिलोआम के कुंड में नहा लो। और अंधा व्यक्ति प्रभु की आज्ञा अनुसार सिलोआम के कुंड में गया, नहाया। पवित्र वचन में लिखा है, नहाने के बाद वो वहां से देखता हुआ लौटा, वहां से देखता हुआ लौटा। हम एक तरफ तो देखते हैं प्रभु यीशु के शिष्य यीशु से सवाल किया था कि प्रभु, क्या इसने पाप किया? क्या इसके मां बाप ने पाप किया? और दूसरी तरफ हम देखते हैं, जब वो अंधा व्यक्ति, प्रभु उस अंधा व्यक्ति शास्त्रियों के पास में, फरीसियों के पास में लाया गया, तो शास्त्री और फरीसी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि यह व्यक्ति अंधा था, यह व्यक्ति अब देखने लगा। ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे क्योंकि शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु को और उनकी शिक्षा को, उनके चमत्कार को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। और जब वह अंधा व्यक्ति प्रभु के उन फरीसियों और शास्त्रियों के पास में लाया गया, तो वो अंधा व्यक्ति उस समय के लोगों के लिए, शास्त्रियों और फरीसियों के लिए, जो प्रभु की शिक्षा को स्वीकार नहीं करते, जो प्रभु के चमत्कार को स्वीकार नहीं करते,
वो अंधा व्यक्ति एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। ही बिकेम द पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर द पीपल। वह डिस्कशन का विषय बन चुका था। शास्त्री और फरीसी या कहकर उस पर बातचीत कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे ये कैसे ऐसा कर सकता है, या कैसे अंधा व्यक्ति को चंगा कर सकता है, यह संभव नहीं है। और कुछ कह रहे थे पापी मनुष्य ऐसा कैसे कर सकता है। कुछ कह रहे थे वह ईश्वर की ओर से आया हुआ मनुष्य नहीं हो सकता है। जरूर वो चिन्ह चमत्कार दिखाता है, लेकिन ईश्वर की ओर से आया हुआ मनुष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि वह विश्राम दिवस के नियमों का पालन नहीं करता। और उन्होंने उस अंधे व्यक्ति से पूछा, क्या पहले आप अंधे थे? तो फिर कैसे देखने लगे? और उस अंधे व्यक्ति ने प्रभु का स्पर्श पाने के बाद, सिलोआम के कुंड में नहाने के बाद जब देखने लगा था, उन्होंने कहा, हाँ मैं पहले अंधा था और उसने मेरे आंखों पर मिट्टी सानी और सिलोआम के कुंड में नहाने के बाद मैं देखने लगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, जब उस अंधे व्यक्ति ने इस बात को बताया तो उन्होंने उस अंधे व्यक्ति से पूछा, आप इसके विषय में क्या कहते हैं? वो कौन है? आप इसके विषय में क्या कहते हैं? वो कौन है? तो अंधे व्यक्ति ने बड़े अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, वो नबी है, वह नबी है। तब फरीसियों को और शास्त्रियों को प्रभु यीशु के चिन्ह चमत्कार और शिक्षा को जानकर उनको बड़ी मिर्ची लगी और उन्होंने प्रभु की इस शिक्षा को स्वीकार नहीं कर पाया। और उन्होंने किसी भी कीमत पर यह प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे थे कि प्रभु ने जो किया है यह अप्रासंगिक है। इसे झूठा साबित करने का प्रयास कर रहे थे। और उन्होंने ये पूछताछ जरूर उस व्यक्ति से की। करने के बाद उन्होंने उनके माता पिता को बुलाया और जब उनके माता पिता को बुलाया गया तो उनसे सवाल किया गया। शास्त्री और फरीसी उनके माता पिता से पूछा, कहा, क्या ये आपका बेटा है? तो फिर ये कैसे देखने लगा? सुनिएगा, उसके माँ बाप ने बहुत ही नपातुला और सुंदर सा जवाब दिया। क्योंकि उन्होंने नपातुला और सुंदर सा जवाब इसलिए दिया क्योंकि शास्त्रियों और फरीसियों के द्वारा लोगों को धमकी मिल रही थी। धमकी ये थी कि यदि कोई ईसा को मसीह मानेगा, यदि कोई ईसा को मसीह मानेगा तो वह सभागृह से निष्कासित किया जाएगा, उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। यही धमकी लोगों को मिल रही थी यदि कोई ईसा को मसीह मानता है तब। इसलिए उनके माता पिता ने बड़े सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम ये जानते हैं ये हमारा बेटा है, ये अंधा था लेकिन अब कैसे देखता है इसके विषय में हम कुछ नहीं जानते। ये शयाना है, जवान हो चुका है, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। और इसके बाद फरीसियों ने उस अंधे व्यक्ति से फिर से पूछा। देखिए किस प्रकार
लोगों का जीवन, मूसा की गद्दी पर बैठने वाले लोग साधारण लोगों का जीवन तबाह कर देते हैं। इसे संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 23 में और वचन 3 और 4 में लिखा है। प्रभु यीशु कहते हैं, उन लोगों से सावधान रहो जो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। शास्त्री और फरीसी, ऐसे लोगों से सावधान रहो जो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। वे जो कुछ कहते हैं उनकी बातों को मानते रहो, लेकिन उनके कर्मों का अनुसरण मत करो। वे कहते तो हैं लेकिन करते नहीं। बहुत भारी बोझ लोगों के कंधों पर डाल देते हैं और उंगली से भी उन्हें उठाने का सहायता प्रदान नहीं करते हैं। इसीलिए उन लोगों पर, उनके साथ में बड़ी सावधानी से पेश आने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग समाज के तथाकथित लोग हैं। ये लोग मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इनके पास में पावर है, इनके पास में अधिकार है, लेकिन ये ईश्वर से काफी दूर हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, जब फिर से उस अंधे व्यक्ति को बुलाया गया तो प्रभु यीशु और फरीसी और शास्त्री ने अंधे व्यक्ति से फिर पूछा, हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता। ईसा पापी हैं, वह संहिता का पालन नहीं करता, विश्राम दिवस को नहीं मानता, वह ऐसे चमत्कार कैसे दिखा सकता है? और वे लोग फिर से अंधे व्यक्ति से पूछते हैं, आप कैसे फिर से देखने लगे? हमें बताइए, स्पष्टीकरण दीजिए। और अंधे व्यक्ति ने कहा, मैंने तो आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि मैं कैसे देखने लगा। मैं पहले अंधा था, मैं कैसे देखने लगा, इस पर मैं तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, लेकिन आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया। हम ये भी जानते हैं, अंधा व्यक्ति कहता है, हम ये जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता। ईश्वर उनकी सुनता है जो प्रभु के भक्त हैं, जो प्रभु से जुड़े हुए हैं। ईश्वर उनकी सुनता, और जो लोग ईश्वर के यहां से आए हैं उन्हीं के द्वारा ईश्वर अपने महान कार्य प्रकट करता है। और जब अंधे व्यक्ति ने उस प्रकार फरीसियों को, शास्त्रियों को बताने लगा, समझाने लगा, और वो कहा कि तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आप धर्म ग्रंथ के पंडित, धर्म ज्ञाता बनकर ये स्वीकार नहीं करते कि जो व्यक्ति पापी होगा वो किस प्रकार, वो क्यों इस प्रकार के महान कार्य को कर सकता है। यही तो बड़े आश्चर्य की बात है। और जब अंधे व्यक्ति ने इस प्रकार जवाब दिया तो मेरे मित्रों, फरीसी और शास्त्री तिलमिला उठे। वे तिलमिला उठे और कहने लगे, तू तो पाप में ही जन्मा है और हम धर्म पंडितों को सिखाने चला है। तू तो पाप में जन्मा है और तू हमें सिखाने चला है। और उन लोगों ने उस अंधे व्यक्ति को जब अब देखने लगा था, उसको बहिष्कृत कर दिया, बाहर निकाल दिया। देखिए किस प्रकार समाज के तथाकथित लोगों का जीवन कितना बोझ, कितना मुसीबतों का कारण बना देते हैं। उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया गया। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, जब वो अंधा व्यक्ति बाहर निकला और जब उनकी मुलाकात प्रभु यीशु से हुई तो प्रभु यीशु ने उससे पूछा, क्या तुम मानव पुत्र पर विश्वास करते हो?
क्या तुम मानव पुत्र पर विश्वास करते हो? और उस अंधे व्यक्ति ने, जो अब अच्छा हो चुका था, उन्होंने कहा, प्रभु मुझे बता दीजिए वो कौन है जिससे मैं विश्वास करूं। और प्रभु यीशु ने कहा, तुमने उसे देखा है क्योंकि वह तुमसे बातें कर रहा है। और तुरंत वो अंधा व्यक्ति जो अब ठीक हो चुका है, प्रभु का दंडवत किया और कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ने, जो संसार की ज्योति है, मनुष्य को ज्योति प्रदान करने आया। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 8 में और पवित्र वचन 46 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं, जिससे कोई भी मनुष्य अंधकार में ही ना रहे। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार शिष्यों ने अकारण उस अंधे व्यक्ति पर दोष लगाया, अकारण फरीसी और शास्त्री उस प्रभु यीशु पर भी, लोगों पर भी दोष लगाया। क्या इन्होंने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया? और शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु पर भी दोष लगा रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु किसी पर दोष नहीं लगाया, किसी पर दोष नहीं लगाया, क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है, जिसे ईश्वर ने दोष मुक्त कर दिया उसे कौन दोषी ठहरा सकता है। रोमियों का पत्र अध्याय 8 पवित्र वचन 33 में लिखा है, जिसे ईश्वर ने दोष मुक्त कर दिया उसे कौन दोषी ठहरा सकता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 5 में और पवित्र वचन 24 में भी देखेंगे इसी प्रकार का वचन। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी शिक्षा सुनता है और जिसने मुझे भेजा है उस पर विश्वास करता है, वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा। वो तो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु किसी पर दोष लगाने नहीं आया। प्रभु यीशु के, हम जब इस धर्म ग्रंथ की इस पाठ को सुनते हैं तो हम देखते हैं कि वो अंधा व्यक्ति जो चंगा हो जाने के बाद कितना भाग्यवान मनुष्य निकला। जब उनकी दृष्टि लौट आई तो उन्हें प्रभु का साक्षात दर्शन करने का मौका मिला। पवित्र धर्म ग्रंथ में लिखा है, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 में वचन 8 में लिखा है, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, जब हम इस 40 काल में हैं, हम सबों को एक बहुत सुंदर मौका दिया जाता है पवित्र वचनों के द्वारा। इसीलिए कैथोलिक कलीसिया में सिखाती है, प्रार्थना में बने रहने के लिए, वचन सुनते रहने के लिए, त्याग, तपस्या और प्रार्थना में जीवन बिताने के लिए, और प्रभु के दुख भोग और उनके क्रूस मरण पर मनन करने के लिए, ताकि प्रभु यीशु के द्वारा जो अनुग्रह हमें मिलने वाली है, प्रभु यीशु के द्वारा जो अनुग्रह और आशीर्वाद हमारे परिवार को मिलने वाला है, वो मिले। क्योंकि जब ईश्वर जैसे कि उन 7 पुत्रों में से उनको नहीं चुना, लेकिन ऐसे उस बेटे को चुना जो सपने में भी नहीं सोचा गया था कि ये प्रभु का अभिषिक्त है। उनके बाप ने भी, उनके पिता ने भी ये नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा सबसे छोटा बेटा सबसे बड़ा बनेगा, ईश्वर का अभिषिक्त होगा। इसे पवित्र वचन में लिखा है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 65 और पवित्र वचन 5 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जिसे ईश्वर चुनता और अपने मंदिर में निवास करने देता है। धन्य है वह मनुष्य जिसे ईश्वर चुनता और अपने मंदिर में निवास करने देता है। हम प्रभु के मंदिर के वैभव से
और प्रभु के मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को इस 40 काल में प्रभु की आशीष मिले, अनुग्रह आपको प्राप्त हो और प्रभु यीशु उस अंधे व्यक्ति की तरह आपके परिवार को चंगाई दे। सभी लोगों को जय यीशु। जोर से गाइए। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे